जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 टिप्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उन टिप्स को यूज करके लोगों का दिल आसानी से जीत सकते हैं। ये पांचों टिप्स हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से देंगे, जिसके ऑथर है डेल कार्नेगी। फ्रेंड्स, आप चाहे जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपके अंदर लोगों को कन्विंस करने का टैलेंट होना ही चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यही सिखाती है कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। हम पांचों टिप्स को एक बेस्ट एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराहट की सबसे ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को होती है जिसके पास दूसरों को देने के लिए मुस्कुराहट बची ही नहीं। मुस्कुराता हुआ चेहरा घर को सुख से भर देता है। मुस्कुराहट एक सच्ची दोस्ती की पहचान। मुस्कुराहट एक निराश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण है। मुस्कुराहट एक थके हुए इंसान के लिए छायादार पेड़ की तरह काम करता है, लेकिन इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही इसे कोई बेचने वाला है। और मुस्कुराहट भीख में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुस्कुराहट की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसे दूसरे के साथ शेयर ना की जाए। क्या आपको मुस्कुराना और हंसना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है? तो इससे छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, खुद को हंसने के लिए मजबूर कर दो। जब भी आप घर में अकेले हो तो अपने फेवरेट सॉन्ग को गुनगुनाएं, थोड़ा सा डांस करें, उस गीत को गाएं, कुछ इस तरह बिहेव करें जैसे आप बहुत खुश हो। और कुछ समय बाद आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप रियली में सचमुच में आप खुश हो गए हो और आप खुश रहने लगोगे। बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि हमें खुश रहने के लिए इस तरह बोलना चाहिए या फिर इस तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम सही में खुश हैं। इस पूरे वर्ल्ड में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, सभी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसको अचीव करने का बस एक ही रास्ता है, वो है अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना और उसके बाद खुश रहना। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, बस उसको ढूंढना है। अब इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। पशुओं के डॉक्टर स्टीफन के स्टील ने एक बार ऑथर डेल कार्नेगी को बताया कि बहुत सारे लोग अपने पशुओं को लेकर एक साथ टीका लगवाने के लिए उनके अस्पताल में आए हुए थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात करने के लिए राजी नहीं था। सब लोग यही सोच रहे थे कि कैसे इस डॉक्टर की क्लिनिक में समय बर्बाद करने की जगह मैं अपना कौन सा काम कर सकता था। 7-8 मरीज वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी एक महिला अपने 9 महीने के बच्चे के साथ और एक पालतू बिल्ली के साथ अंदर आई। संयोगवश वो महिला एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गई जो देरी होने के कारण बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा था, घबराया जा रहा था। और कुछ टाइम बाद वो गोद में छोटा सा बच्चा उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगा। वैसे भी बच्चे हमेशा अक्सर ऐसा ही तो करते हैं, और बच्चे को मुस्कुराता देख वो व्यक्ति भी मुस्कुरा पड़ा। और कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति उस महिला से उस बच्चे के बारे में गपशप करने लगा। फिर धीरे धीरे वो अपने नाती पोते के बारे में बताने लगा और वहाँ बैठे 7-8 लोग, सारे के सारे लोग उस चर्चा में शामिल हो गए। और फिर बोरियत और तनाव तो जैसे दूर ही भाग गया हो और फिर पूरा इन्वायरमेंट खुशी में चेंज हो गया। लेकिन सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात तो ये है फ्रेंड्स कि झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम बनावटी चीज को देखते ही समझ जाते हैं, इसलिए हम इसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सच्ची मुस्कुराहट किसी भी इंसान का दिल जीतने की शक्ति रखती है। मन को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी सच्ची मुस्कुराहट जो मन से आती है और मन तक पहुंचती है, वो अनमोल होती है और वो हंसी भी वैल्यूएबल होती है। टिप नंबर 2, हर इंसान के लिए उसकी नाम ही उसकी पहचान होती है और वही चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट और खुशी की बात होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिड लेवी को एक निकोडेमस पैपेडुलोस नाम के ग्राहक से कई बार मिलना पड़ा था। अधिकतर लोग तो उसे शॉर्टकट में निक कहकर बुलाते थे, लेकिन सिड लेवी ने उससे मिलने जाने के पहले उसके नाम का सही उच्चारण करना सीख लिया था। फिर अगले दिन जब सिड लेवी ने उसका पूरा नाम का उच्चारण लेकर, जैसे गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडेमस पैपेडुलोस, तो वो देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन तभी वो अपने आंखों में खुशी के आंसू लिए बोला, मिस्टर लेवी, मैं इस कंट्री में पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे मेरे सही नाम से नहीं बुलाया मुझे। अब एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य भी जान लेते हैं। एंड्रयू कार्नेगी को स्टील किंग कहते थे लोग।
लेकिन स्टील के बारे में उनको ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं थी। उनके कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी स्टील के बारे में उनसे बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते थे, लेकिन कार्नेगी लोगों को कन्विंस करने में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। इसीलिए कार्नेगी इतना ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर पाए थे। कार्नेगी ने नाम को लेकर बचपन में एक टेस्ट किया था। एंड्रयू कार्नेगी जब स्कॉटलैंड में रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला था। कुछ समय बाद उनके पास छोटे छोटे खरगोश के बच्चों का ढेर लग गया, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो सारे खरगोशों को पाल सकें। तभी उनके दिमाग में एक बहुत ही कारगर आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोस के सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि यदि वे उनके खरगोशों को दाना पानी देंगे तो मैं अपने खरगोशों के नाम तुम्हारे नामों पर रख दूंगा। यह आइडिया भी बच्चों को काफी पसंद आया और ये आइडिया तो जैसे चमत्कार ही कर गई। और इसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नाम के महत्व को अपने माइंड से कभी भी नहीं निकाला। इस घटना के वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी ने इस टिप्स का यूज अपने बिजनेस में भी किया और उसके बाद वो करोड़ों डॉलर के स्वामी बन बैठे। कार्नेगी पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। उस टाइम के प्रेसिडेंट जे एडगर थॉमसन पेंसिल्वेनिया रेलरोड का प्रेसिडेंट थे। इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक स्टील कंपनी बनाकर उसका नाम एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। अब आप खुद ही इस तरकीब का मतलब समझ सकते होंगे। जब एडगर थॉमसन को स्टील की पटरिया की जरूरत पड़ी होगी तो वो स्टील कहाँ से मंगवाए होंगे। बेशक निश्चित है कि उन्होंने स्टील अपने ही नाम वाले कंपनी से ही खरीदी होगी, जैसा कि एंड्रयू कार्नेगी ने उनके नाम पर अपनी कंपनी खोली थी। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अपना नाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी से काम निकलवाना हो या फिर किसी को इम्प्रेस करना हो तो उसके नाम का उच्चारण सही से और सम्मान के साथ करें। फिर देखिए आपके साथ चमत्कार होने लगेगा। टिप नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे श्रोता, सुनने वाले बने ताकि लोग आपके साथ घुल मिल सके। एक अच्छा श्रोता यानी सुनने वाला सिर्फ बिजनेस में ही सक्सेसफुल नहीं होता, ये टैलेंट, ये गुण उसके घर में भी काम आता है। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक महिला एम्पोसिटो का यह स्वभाव था कि जब भी उनके बच्चे उनसे कोई बात कहते थे तो वो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती थी। सारे कामों को छोड़कर वो उनके बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती थी। एक दिन शाम को वो अपने बेटे रॉबर्ट के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। तभी अचानक से उनका बेटा रॉबर्ट बोला कि माँ, मुझे पता है आप मेरे को ढेर सारा प्यार करती हो। मिसेज एम्पोसिटो को यह बात बहुत ही अच्छा लगा और वो अपने बेटे से बोली कि हाँ बेटा, मुझे पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अचानक यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? वो अपने बेटे रॉबर्ट से पूछी। रॉबर्ट ने जवाब दिया कि माँ, मैं आपसे कोई भी जब भी बात कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनती हो, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी सुनना भी आपके लिए फायदा साबित हो सकता है। इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी को एक ऐसे कस्टमर का सामना करना पड़ा था जो हमेशा ही कॉल करके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को हमेशा भला बुरा कहता रहता था, बहुत धमकियां देता था कि वो टेलीफोन कंपनी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देगा और उसके बहुत सारे बाकी के बिल पड़े ड्यूज थे, वो किसी भी बिल को वो जमा करने को राजी नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में वो टेलीफोन कंपनी जाली थी। इसलिए उसको ऐसा लगता था कि टेलीफोन कंपनी वाले मुझसे चीट कर रहे हैं। उसने न्यूज़पेपर में उस कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी बुराइयां लिखवा दी थी, यहाँ तक कि उसने कई सारे उस टेलीफोन कंपनी के अगेंस्ट केस भी कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे भी चले। एंड में कंपनी ने अपने सबसे टैलेंटेड ट्रबल शूटर यानी कि सबसे टैलेंटेड लिसनर को उस कस्टमर से मिलने के लिए भेजा। उस ट्रबल शूटर ने शांत होकर उस कस्टमर की सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन ली और उसकी बातों में हाँ मिलाकर उससे सहमति भी जता रहा था। कस्टमर ने लगभग 3 घंटे तक अपनी सारी भड़ास निकाली और वो ट्रबल शूटर बिल्कुल शांत होकर सुनता रहा। इन सारी मीटिंग्स में ट्रबल शूटर ने उसकी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक से सुना और उसकी बातों से सहमति जताता गया। इसके पहले उस कस्टमर की किसी ने भी इतनी ध्यान से कोई बात सुनी ही नहीं थी, इसलिए अब वो ट्रबल शूटर और वो कस्टमर दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ट्रबल शूटर ने उसके साथ कम से कम 4 मीटिंग्स कर ली थी और ट्रबल शूटर ने उससे मिलने का कारण पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग में भी नहीं बताया था। उसने उससे मिलने का कारण चौथी मीटिंग में बताया था। उसके बाद तो चमत्कार ही हो गया। जैसे उस कस्टमर ने सारे अपने बच्चे के जितने भी बिल थे, ड्यूज थे, वो सारे के सारे भुगतान कर दिए और उसने कोर्ट से केस को वापस भी ले लिया।
बहुत सारे लोग अपना प्रभाव लोगों पर इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। वे तो बस यही सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, इसलिए उनके कान किसी भी बातों को सुनने के लिए खुले नहीं रहते हैं। सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि एक अच्छा श्रोता मतलब एक गुड लिसनर एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही बहुत सारे लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, उसके पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उससे नफरत भी करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा देर तक किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहता। उसकी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि किस तरह से वह सामने वाले व्यक्ति की बातों को काटकर अपनी बात कहना शुरू कर दे। यदि आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो अपने आप को एक अच्छे लिसनर बनाना भी सीख लें। यदि आप इंटरेस्टेड पर्सन भी बनना चाहते हैं तो लोगों में सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट रखना स्टार्ट कर दें। सामने वाले से ऐसे क्वेश्चन पूछे जो इंटरटेनमेंट लगे, उसके बारे में पूछे, उसके अचीवमेंट के बारे में पूछे। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि लोगों को जितनी इंटरेस्ट आप में या आपकी प्रॉब्लम में है उससे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट उनको खुद में और खुद की प्रॉब्लम्स में होती है। एक इंसान को कोरोना वायरस से मरने वाले से ज्यादा दुख इस बात की होगी कि मेरा सर या दांत दर्द कर रहा है। टिप नंबर 4, सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बातें करें। इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर डूअर ने एक होटल को अपनी ब्रेड सप्लाई करना चाहते थे और ब्रेड सप्लाई करने के लिए वो पिछले 4 सालों से कोशिश करते थे और वो हर वीक उस होटल के मैनेजर से मिलने भी जाते थे। मिस्टर डूअर ने वे उन सभी सामाजिक समारोह में भी जाया करते थे जहां वो मैनेजर जाता था। यहाँ तक कि मिस्टर डूअर ने उस होटल में एक कमरा भी किराए पर ले लिया था ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती थी। फिर मिस्टर डूअर ने एक अलग तरीका ही प्लान किया। उसके बाद मिस्टर डूअर ने उस मैनेजर के इंटरेस्ट के बारे में जानने का प्लान किया, जिसके बाद मिस्टर डूअर को पता चला कि वो मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव से संबंध रखता है, जिस होटल का नाम है होटल ग्रेटर्स ऑफ अमेरिका। इस होटल के प्रोग्राम जहाँ कहीं भी होते थे वो मैनेजर हर उस मीटिंग में जाया करता था। मैनेजर ने इसी इंटरेस्ट को जानने के बाद डूअर ने उससे अगली मीटिंग में ही उस होटल के बारे में बातें करना शुरू कर दी। यह बातें सुनकर वो होटल का मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा और उनकी बातों में भी इंटरेस्ट लेने लगा और उसके बाद होटल ग्रेटर्स के बारे में घंटों वो लोग बातें कर पाए। उस मैनेजर की आवाज में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। वह होटल तो उसके लाइफ का एक पार्ट था। इस मीटिंग के बाद मैंने अपनी ब्रेड के सप्लाई के बारे में जिक्र तक नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद मुझे होटल से फोन आया कि मैं अपनी ब्रेड के सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मालिक आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने उन पर क्या जादू कर दिया। अब जरा सोचिए, मिस्टर डूअर ने जिस इंसान के साथ 4 सालों से बिजनेस करना चाह रहा था और खुद उसे बुलाकर उसके साथ बिजनेस करना चाह रहा है। अगर मिस्टर डूअर ने उस मैनेजर के इंटरेस्ट के बारे में पता न लगाया होता तो आज भी ब्रेड की सप्लाइया के लिए वो उसके पीछे चक्कर काट रहा होता। टिप नंबर 5, सामने वाले इंसान को यह फील कराओ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ लोगों से उन्हीं के इंटरेस्ट के बारे में बातें करें और फिर वो आपसे घंटों बातें करेंगे। सदियां बीत गई लेकिन ऐसा से ही यह बात सामने आई है कि हर इंसान को इम्पोर्टेंट दिखने की इच्छा उसके बचपन से ही होती है। यह बात कोई नया नहीं है, यह बात भी उतनी ही पुराना है जितना पुराना इतिहास है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लीग आइलैंड पर अपने रिलेटिव्स के पत्नी के साथ मिलने गए। मिसेज आर तो अपने रिलेटिव से बात करने के लिए खुद बिजी हो गई और मिस्टर आर को अपनी एक बूढ़ी चाची के साथ बातें करने के लिए बैठा दिया। मिस्टर आर ने उस बूढ़ी महिला से पूछा कि यह घर तो लगभग 1980 में बना होगा ना? तो उस महिला ने जवाब दिया कि हाँ, यह घर उसी साल बना था। फिर मिस्टर आर ने बोलना शुरू किया कि यह घर मुझे उस जगह की याद दिलाती है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यह घर को सच में बहुत ही ज्यादा मन से बनाया गया है और यह बहुत ही काफी खूबसूरत भी है। अब इतने खुले खुले घर और अच्छे घर कहाँ बनते हैं? फिर उस बूढ़ी महिला ने कहना शुरू किया कि अब लोगों को घर की कद्र ही कहाँ है, बस एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं और अपनी 4 व्हीलर कार में उतराते रहते हैं। फिर आगे उस बूढ़ी महिला ने कहा कि इस घर में तो हमारे सपने बसे हुए। घर को हमने बहुत ही प्यार से बनवाया था, यहाँ तक कि इस घर का नक्शा हमने खुद ही तैयार किया था। इस घर का सपना हमने और मेरे पति ने बहुत सालों से देखा था। फिर तो उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर बहुत ही प्रेम से दिखाया और मिस्टर आर भी सारी एक एक वस्तुओं की तारीफ भी करते गए। पूरा घर ठीक प्रकार से दिखाने के बाद उस महिला ने मिस्टर आर को अपने घर के बने एक गैराज में ले गई। वहाँ पर एक सुंदर सी पैकार्ड कार
कवर करके रखी हुई थी। उस कार को दिखाते हुए उस महिला ने धीरे आवाज में बोला कि अपनी मौत से कुछ दिनों पहले मेरे पति ने इसे मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद कभी भी मैं इस कार में आज तक नहीं बैठी हूँ। लेकिन तुम अच्छी वस्तुओं की इज्जत करते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप गिफ्ट में यह कार तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर मिस्टर आर ने कहा कि आंटी जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस कार को स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे आपके बहुत सारे संबंधी होंगे जो इस कार को लेना चाहते होंगे, तो आप प्लीज उन्हें दे दीजिए। वैसे भी मेरे पास नई कार है। संबंधी? कैसे संबंधी? महिला अचानक से एक्साइटेड होकर बोली। वो बोली कि मेरे सारे सगे संबंधी तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से अपना अधिकार इस कार पर जमा सके, लेकिन मैं यह कार किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। तब मिस्टर आर ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि यह कार आपके किसी सगे संबंधी को आप दें, तो आप इसे किसी सेकंड हैंड डीलर से बेच सकते। महिला तो एकदम से चीख पड़ी, क्या बेच दूं? मैं इस कार को बेच दूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस कार को मेरे पति ने मुझे बहुत ही प्यार से मेरे लिए खरीदा था। मैं यह कार तुम्हें इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत चीजों की कदर करते हो। मिस्टर आर ने बहुत ही कोशिश की कि वो उस कार को न ले, लेकिन यह संभव नहीं था बिना उस महिला के दिल को। पूरी औरत अपने उस महल में अपने पति को यादों के साथ जी रही थी। बस उसे थोड़ी सी आदर सम्मान, थोड़े से इम्पोर्टेंस और थोड़ी सी प्रशंसा की जरूरत थी। उसने भी तो अपने घर को बड़े प्यार से सजाया था। वो अकेली ही अपना बुढ़ापा काट रही थी। उसे बस थोड़ी सी प्रेम की, थोड़ी सी प्रशंसा की जरूरत थी। तो उसको ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में कोई झरना मिल गया। बूढ़ी औरत उस अपनी थोड़ी सी प्रशंसा के बदले मुझे मिस्टर आर को एक पैकार्ड कार देने के लिए भी रेडी हो गई थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे लोगों के दिल जीतने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।